हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। इस लॉकडाउन में अपने आप को व्यस्त रखिए, पढ़ते रहिए, फालतू घूमिए नहीं और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करते रहिए, लर्न करते रहिए। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस जानेंगे। मैंने लास्ट की क्लास में कहा था, कुछ नियम आपको बताए थे और ये भी कहा था कि विथ एग्जांपल विथ टेंस वाइज सेंटेंस वाइज आपको समझाऊंगा। तो टेंस वाइज शुरुआत करते हैं। जैसे पहला नियम, पहला टेंस है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज़ टाउट बाय द टीचर। तो गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो इसके लिए हम लोग इज़ एम आर का प्रयोग करना हम जानते हैं आसानी से। इज़ एम आर का प्रयोग करना, इज़ सिंगुलर नंबर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज़ टॉट बाय द टीचर। इससे नेक्स्ट है पुलिस के द्वारा चोरों को नहीं ढूंढा जाता है, द थीव्स आर नॉट सर्च्ड बाय द पुलिस। द थीव्स आर नॉट सर्च्ड बाय द पुलिस। चलिए इसको समझिएगा। जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात करें, अगर हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में इसी के स्थान पर इज एम आर के स्थान पर वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई, मैं इसी टेंस को बार बार चेंज करूँगा। गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई, इंग्लिश वाज टाउट बाय द टीचर। जहाँ पर इस था वहाँ पर हमने वाज कर दिया, वाज या वर कर देंगे। इंग्लिश इज़ टाउट बाय द टीचर। जैसे पुलिस के द्वारा चोरों को नहीं ढूंढा गया, द थीव्स वर नॉट सर्च्ड बाय द पुलिस। द थीव्स वर नॉट सर्च्ड बाय द पुलिस। इस प्रकार से आपको चेंज करना होता है। इस अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हम लोग नहीं बनाएंगे। फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस तरह लेके चलेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की चर्चा करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टाउट बाय द टीचर। यहाँ पर नो विल और शैल का प्रयोग जानते हैं आप लोग। आई और वी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टाउट बाय द टीचर। जैसे पुलिस के द्वारा चोरों को नहीं ढूंढा जाएगा, द थीव्स विल नॉट बी सर्च्ड बाय द पुलिस। उसी प्रकार से चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर। क्या, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, पुलिस के द्वारा चोरों को नहीं ढूंढा जा रहा है, द थीव्स आर नॉट बीन सर्च्ड बाय द पुलिस। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी गलती होने से रोकेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है जैसे वाज या वर। इसमें क्या होगा, वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वाज बीइंग टाउट बाय द टीचर। जहाँ पर इज एम आर था वहाँ पर हम लोग क्या कर दिया, वाज या वर कर देंगे, तो इंग्लिश वाज बीइंग टाउट बाय द टीचर। जैसे पुलिस के द्वारा चोरों को नहीं ढूंढा जा रहा था, द थीव्स वर नॉट बीइंग सर्च्ड बाय द पुलिस। द थीव्स वर नॉट बीइंग सर्च्ड बाय द पुलिस। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट सेंटेंस है। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, याद रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ा दी गई है, इंग्लिश हैज़ बीन टाउट बाय द टीचर। गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है या पढ़ा दी गई है, इंग्लिश हैज़ बीन टाउट बाय द टीचर। चोरों को पुलिस के द्वारा नहीं ढूंढा गया, द थीव्स हैव नॉट बीन सर्च्ड बाय द पुलिस। उसी प्रकार से बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट में टेंस में हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ा दी गई थी, इंग्लिश हैड बीन टाउट बाय द टीचर।
इंग्लिश हैड बीन टाउट बाय द टीचर। दिन निकलने से पूर्व चोरों को पुलिस के द्वारा नहीं ढूंढा गया था। दिन निकलने से पूर्व चोरों को पुलिस के द्वारा नहीं ढूंढा गया था। द थीव्स हैड नॉट बीन सर्च्ड बाय द पुलिस बिफोर द सन रोज। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चर्चा करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें स्ट्रक्चर इसका है, इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ा दी गई होगी। इंग्लिश विल हैव बीन टाउट बाय द टीचर। इंग्लिश विल हैव बीन टाउट बाय द टीचर। जैसे नेक्स्ट है, दिन निकलने से पूर्व चोरों को पुलिस के द्वारा नहीं ढूंढा गया होगा। द थीव्स विल नॉट हैव बीन सर्च्ड बाय द पुलिस बिफोर द सन राइजेस। ठीक है ना। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंग्लिश नहीं बनती है। 3 ये और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव वाइज हम लोग नहीं बनाते हैं। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें क्या है, इसका विशेष में क्या है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और हिंदी के वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में हो, वो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को ही हम प्रारंभ में लिख देते हैं। हेल्पिंग जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैड, हैव, हैज़, इस प्रकार से जो भी है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। जैसे क्या तुम्हें पीटा जाएगा? विल दे बी बीटेड। क्या उन्हें पीटा जाएगा? विल दे बी बीटेड। क्या तुम्हें पीटा जाएगा? विल यू बी बीटेन। क्या उन्हें पीटा जाएगा? विल दे बी बीटेन। अगला नियम जैसे कहता है, यदि वाक्य दोहरा प्रश्नवाचक हो तथा ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब प्रश्नवाचक शब्द जो प्रथम शब्द होता है उसकी अंग्रेजी फिर हेल्पिंग वर्ब तथा उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जैसे आज यह पत्र कहाँ भेजा जाएगा? आज कहाँ की इंग्लिश में क्या होता है? वेयर हो जाएगा। वेयर विल दिस लेटर बी सेंट टुडे। इसको समझते चलिएगा। जैसे मॉडल वर्ब की बात करें, इसको भी ध्यान से एक बार देख लीजिएगा तो इस एक ही वीडियो में आपका पूरा वॉइस खत्म हो जाएगा। जैसे मॉडल की पैसिव वॉइस कैसे बनाना होगा? यदि वाक्य में सकना या चाहिए शब्द दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने में कैन, में, शुड, मस्ट, आउट के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या ये हो गया आपका? इसके साथ हम लोग बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यह पुस्तक आसानी से पढ़ी जा सकती है। दिस बुक कैन बी रीड इजली। दिस बुक कैन बी रेड, रीड नहीं, दिस बुक कैन बी रेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीड, रेड, रेड। यह पुस्तक आसानी से पढ़ी जा सकती है। दिस बुक कैन बी रेड इजली। जैसे नेक्स्ट है, इन लड़कों को अंदर आने की स्वीकृति दी जा सकती है। दीज स्टूडेंट्स मे बी अलाउड टू कम इन। जैसे यह पत्र आज भेज दिया जाना चाहिए। दिस लेटर शुड बी सेंट टुडे। जैसे एक ब्राह्मण को आज अवश्य बुलाया जाना चाहिए। वन ब्राह्मण मस्ट बी इन्वाइटेड टुडे। जैसे पुत्रों के द्वारा माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पुत्रों के द्वारा माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए। द पेरेंट्स आर टू बी रेस्पेक्टेड बाई दियर सन्स। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने सीखा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, उनको बोलचाल की भाषा में कैसे यूज़ करना है। तो इसको पढ़ते रहिए, 1-2 बार आप वीडियो को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम देन contact me or send the message. I will reply and answer your questions and I will try to make you satisfied by my answer. Thanks for watching the video. Jai Hind.